हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने लेक्चर मेथड की डिटेल डिस्कशन करी थी और इस वीडियो में हम लोग प्रोजेक्ट मेथड को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो माई सेल्फ नेहा मित्तल एंड आई वेलकम यू टू स्टडी किट लर्निंग। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग प्रोजेक्ट मेथड में उसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं। तो सबसे पहले ये एक ऐसा एजुकेशन मेथड है जिसमें चिल्ड्रन जो है वो प्रैक्टिकली अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो जो चिल्ड्रन है उसको नेचुरल सेटिंग्स में रखा जाता है, मतलब कि नेचुरल इन्वायरमेंट में वो खुद से अपनी प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करता है। तो टीचर के द्वारा या फिर किसी भी पर्सन के द्वारा उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम दी जाती है और कुछ टाइम दिया जाता है और फिर उसको वो प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करनी पड़ती है। इस मेथड में ये जो मेथड है ये लर्निंग बाय डूइंग अप्रोच पे बेस्ड है, मतलब चिल्ड्रन जो है वो खुद अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। नेक्स्ट, इट फोकसेस ऑन अप्लाइंग नॉट इम्पार्टिंग स्पेसिफिक नॉलेज और स्किल। हमने देखा था बाकी जो हमारे मेथड हैं उसमें हम लोग बच्चे के अंदर नॉलेज या स्किल इम्पार्ट करते हैं, पर ये जो मेथड है इसमें जो नॉलेज और स्किल हमने ऑलरेडी बच्चे में इम्पार्ट कर दिए उनको अप्लाई करना है। तो बेसिकली बच्चा क्या करेगा, इस केस में जो भी नॉलेज या स्किल्स हमने बच्चे को दे दी हैं वो उसको अप्लाई करेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टीचर का रोल क्या होता है। तो सबसे पहले जो टीचर है वो एक फैसिलिटेटर की तरह रोल करती है, मतलब कि हर तरीके के जो सामान या जो भी चीज़ बच्चे को चाहिए या जो भी नॉलेज बच्चे को चाहिए वो टीचर को प्रोवाइड करनी होती है। नेक्स्ट, टीचर जो होता है अलर्ट और एक्टिव होता है ऑल द टाइम। तो बच्चे की हेल्प के लिए या बच्चे को कहीं पे कोई डाउट होता है तो उसके लिए टीचर को अलर्ट होना चाहिए और एक्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट, टीचर जो है वो स्टोर ऑफ नॉलेज होता है, मतलब टीचर अगर प्रोजेक्ट मेथड एक अपने आप में ही बहुत बड़ी अप्रोच है तो जिसको अप्लाई करना भी बहुत डिफ़िकल्ट है क्लासरूम सेटिंग्स में। इसीलिए जो टीचर होता है वो बेसिकली उसको हर तरीके की नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरीके से वो अप्लाई करे जिससे बच्चे का टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना और हर तरीके का स्किल बच्चे में एनहेंस हो। नेक्स्ट, प्रोवाइड डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर। तो जो टीचर है वो बच्चे को एक डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करे, मतलब हर बच्चे के साथ इक्वली बिहेव करे। हर बच्चा हर तरीके की कोई भी प्रॉब्लम उसको आती है तो वो टीचर से पूछ सके। नेक्स्ट, हेल्प स्टूडेंट इन डेवलपिंग द कैरेक्टर। तो स्टूडेंट की हेल्प करे कि वो जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसको अच्छे से कर पाए ताकि जो नॉलेज स्किल्स वो इम्पार्ट करना चाहती है वो बच्चे में इम्पार्ट हो, उसका जो कैरेक्टर है वो डेवलप हो। आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है स्टूडेंट का रोल। तो जो स्टूडेंट है वो कैसे एक्ट करता है, वो वर्क करता है एज अ सेल्फ मैनेजर। तो बेसिकली स्टूडेंट को अपने आप को मैनेज करके रखना है। एक्सप्लोरर एंड आस्क क्वेश्चन, मतलब जहाँ पे वो एक्सप्लोर कर सकता है वहाँ एक्सप्लोर करे और जहाँ उसे कोई दिक्कत आती है वहाँ पे वो अपने टीचर से या अपने किसी भी गाइड से प्रॉब्लम है तो वो पूछे। वर्क इन टीम और विद पीयर। टीम में वर्क करता है स्टूडेंट का काम बेसिकली क्या है कि टीम में अपने ग्रुप्स के साथ किस तरीके से बिहेव करना है और उनके साथ वर्क जो करना है। नेक्स्ट है एक्टिवली थिंक अबाउट देयर लर्निंग। तो जो ऑलरेडी वो सीख चुका है उसको उस तरीके कहाँ अप्लाई करना है, तो ये भी चीज़ बच्चा समझ पाए कि जो उसने पहले स्किल सीखे हुए हैं उनको अप्लाई कैसे करना है। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अब जो प्रोजेक्ट मेथड है इसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। तो मतलब ये क्या करता है, बच्चे को सेल्फ ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। बच्चे को क्या काम किस तरीके से करना है ये ऑर्गेनाइज वे में कर पाए बच्चा, ये इसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट है एक्शन बेस्ड अप्रोच। तो ये जो अप्रोच है इसका एक प्रोजेक्ट मेथड का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि ये एक एक्शन बेस्ड अप्रोच है। तो बच्चा पैसिव लर्नर नहीं है कि वो बस सुन रहा है, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स बेस्ड अप्रोच। तो हमने ये चीज़ पहले भी पढ़ी हुई कि बच्चे के जितने सेंसेस अप्लाई होते हैं बच्चा उतना ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। तो स्टूडेंट बेस्ड मेथड सबसे बेस्ट होते हैं अगर हम टीचिंग में सारे मेथड्स को कंपेयर करें तो। प्रैक्टिकल रेलेवेंस। तो जो हम प्रोजेक्ट मेथड से सिखा रहे हैं इसकी प्रैक्टिकल रेलेवेंस होनी चाहिए।
तो होती है, क्योंकि प्रोजेक्ट मेथड को बेसिकली रियल लाइफ से हम लोग जोड़ पाते हैं। तो हम लोगों की लाइफ में आगे भी कोई प्रोजेक्ट हो या फिर रियल लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, तो ये इस तरीके से भी हेल्प करता है। एंड लास्ट, रिलेटेड टू रियल सिचुएशन। तो ये जो प्रोजेक्ट मेथड है ये एक रियल लाइफ से रिलेटेड है, क्योंकि हम नेचुरल सेटिंग में काम करते हैं इस वजह से। नेक्स्ट है जनरल प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट को 2 अलग अलग तरीक़ों से डिस्क्राइब किया गया है। सबसे पहले जनरल टाइप के प्रोजेक्ट कितने होते हैं, वो 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहला हमारा होता है उसमें इंडिविजुअल प्रोजेक्ट। इंडिविजुअल प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट होता है जो सिर्फ एक सिंगल स्टूडेंट के लिए बना हुआ है, ठीक है, जिसमें एक सिंगल स्टूडेंट काम कर रहा है। और नेक्स्ट होता है ग्रुप प्रोजेक्ट, जिसमें हम लोग जो ग्रुप में बच्चों को प्रोजेक्ट देते हैं, ठीक है, फॉर द क्लास और एज अ यूनिट, जो पूरी क्लास को मिलके करना हो या कुछ बच्चों के ग्रुप में हम डिसाइड कर दें कि वो उसको करना हो। हम लोग देखेंगे प्रोजेक्ट मेथड किस तरीके से डिवाइड है किलपैट्रिक के अकॉर्डिंग। तो किलपैट्रिक जो है उन्होंने प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच के बारे में बताया था। तो अब हम इसकी डिवीजन देखते हैं। इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, और जो सबसे पहला पार्ट है इसमें वो है क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव प्रोजेक्ट। क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें बेसिकली फिजिकली बच्चा इन्वॉल्व होता है, ठीक है। क्रिएटिव एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि हम लोगों ने बच्चों को कोई मॉडल बनाने को दे दिया या फिर कोई आर्टिकल प्रिपेयर करने को दे दिया, तो वो होते हैं क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट है हमारा प्रॉब्लमैटिक प्रोजेक्ट। प्रॉब्लमैटिक प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ को डेवलप किया जाता है, ठीक है। इसमें कॉग्निटिव जो डोमेन है उसका यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिस्टिक प्रोजेक्ट। तो आर्टिस्टिक प्रोजेक्ट का मेन रीज़न होता है इस तरीके की एक्टिविटी देना बच्चे को जिसमें उनकी एप्रिसिएशन पावर डेवलप हो सके। जैसे कि हम लोग देखें कि हम लोगों ने बच्चे को कोई चीज़ को सजाने को दे दिया या फिर कोई ग्रुप में सॉन्ग प्रिपेयर करने को दे दिया, इस तरीके के प्रोजेक्ट होते हैं। एंड लास्ट है हमारा ड्रिल प्रोजेक्ट। ड्रिल प्रोजेक्ट का मेन यूज़ होता है कि हमारे एक बच्चा है जिसमें कोई स्किल या फिर कोई नॉलेज है जो काफ़ी अच्छी है, तो उसको मास्टर करवाने के लिए, मतलब उसमें वो चीज़ बहुत अच्छे से उसको आ जाए, इसीलिए हम ड्रिल प्रोजेक्ट का यूज़ करते हैं। अब हाँ, आगे हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल के बारे में। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस। तो बच्चा अगर कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है तो उससे उसे कोई ना कोई एक्सपीरियंस मिलता है, क्योंकि वो क्या करेगा, बाहर इन्वायरमेंट में जाएगा या किसी भी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। उसका एक्सपीरियंस बैड भी हो सकता है, उसका एक्सपीरियंस गुड भी हो सकता है, ठीक है। तो उस किसी भी तरीके से उसको कोई ना कोई एक्सपीरियंस फेस करने को मिलेगा जो कि उसकी लाइफ में उसको बहुत हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम। प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम से बच्चा बेसिकली फ्रीली काम कर रहा है, टीचर की गाइडेंस में है, लेकिन जो काम कर रहा है वो बच्चा फ्रीली कर रहा है, खुद सोच रहा है, खुद समझ रहा है, खुद जा रहा है, खुद एक्टिविटी प्लान कर रहा है। तो काम जो कर रहा है वो बच्चा फ्रीली होके कर रहा है। तो यही है प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी से रिलेटेड है कि बच्चा जो है एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। नेक्स्ट, जो भी एक्टिविटी उसको दी जा रही है प्रोजेक्ट के थ्रू, उसमें वो फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से इन्वॉल्व है। फिजिकली इसलिए क्योंकि वो जो प्रोजेक्ट करेगा उसमें वो जाकर कहीं पे भी जा रहा है, रिसोर्स लेने के लिए जा रहा है या जो भी चीज़ कर रहा है, और मेंटली वो सोच रहा है कि किस तरीके से मैं इसको परफॉर्म करूं। तो दोनों तरीके से इन्वॉल्व है, इसीलिए इसको प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी बोला गया है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी। जो भी प्रोजेक्ट हम बच्चे को दे रहे हैं उसमें क्या है, वो रियल लाइफ के ऊपर बेस्ड है, तो वो आगे ना आगे कहीं ना कहीं उसको हेल्प करेगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी हम लोग जब भी बच्चे को प्रोजेक्ट देते तो वो इस तरीके से देते हैं कि उसको कहीं ना कहीं लाइफ में वो चीज़ काम आए, ठीक है, या किसी और प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उसको वो हेल्प करे। तो यही है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। नेक्स्ट है हमारे स्टेप्स। 4 स्टेप में हमने डिवाइड किया प्रोजेक्ट बेस्ड को। सबसे पहला जो स्टेप है वो है पर्पसिंग। पर्पसिंग से मतलब है कि हम लोगों को बच्चे को जो प्रोजेक्ट दे रहे हैं उसके पीछे उसका पर्पस क्या है, हम बच्चे में क्या स्किल एनहेंस करना चाहते हैं या क्या ऐसी चीज़ है जो बच्चे को बताना चाहते हैं, उसी से रिलेटेड हम लोग बच्चे को प्रोजेक्ट देंगे। नेक्स्ट है प्लानिंग।
तो प्लानिंग जो होती है वो बेसिकली स्टूडेंट्स कर रहे हैं, चाहे वो ग्रुप में कर रहे हैं चाहे वो अकेला बच्चा कर रहा है, डिपेंड करता है किस तरीके का प्रोजेक्ट है। और टीचर की गाइडेंस में कर रहे हैं कि किस तरीके के रिसोर्स उन्हें चाहिए, क्या लाइब्रेरी में जाना है, डिस्कशन करेंगे कि पहले क्या करना है उसके बाद क्या करना है, तो ये प्लानिंग हो गई। नेक्स्ट है एग्जीक्यूशन। तो जो बेसिकली प्लान किया है अब उसको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, कोई डिफ़िकल्टी आती है इन बिटवीन तो वो टीचर से हेल्प करेंगे या फिर खुद आपस में डिस्कस करके हेल्प करेंगे। और लास्ट है जजिंग। तो जज कौन करेगा? टीचर करेगा कि किस तरीके से बच्चा जो है उस पे उसके आउटकम पे पहुंचा, क्या वो जो आउटकम उसका आया है वो उसका सही है या नहीं है, नहीं है तो किस तरीके से हम उसको सही कर सकते हैं। तो ये जो काम होगा टीचर करेगा। नेक्स्ट है डीमेरिट्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। तो प्रोजेक्ट मेथड है, ऑब्वियसली हर जो मेथड हमने देखा है उसके कोई ना कोई प्रॉज या कॉन्स दोनों होते हैं। तो ऐसे ही प्रोजेक्ट मेथड है, इसके भी काफ़ी डीमेरिट्स हैं और मेरिट दोनों ही हैं। सबसे पहले हमारे जो डीमेरिट है वो ये है कि इट टेक्स मोर टाइम, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। टेक्स्ट बुक एंड रिटन मटेरियल्स आर नॉट अवेलेबल। इसके ऊपर प्रोजेक्ट के ऊपर कोई भी टेक्स्ट बुक या रिटन मटेरियल भी अवेलेबल नहीं मिलता। बच्चे को अलग अलग रिसोर्सेज जो होते हैं वो तोड़ तोड़ कर यूज़ करने, टूटे टूटे रिसोर्सेज को कंबाइन करके यूज़ करना होता है। नेक्स्ट है नॉट इकोनॉमिकल, क्योंकि इस मेथड में बेसिकली हमें बहुत तरीके के रिसोर्सेज चाहिए होते हैं तो वो कभी कभार कॉस्टली पड़ जाता है कि यहाँ जाना है वहाँ जाना है, या फिर हमें लाइब्रेरी से बुक्स चाहिए, लाइब्रेरी में नहीं है तो हमें ख़रीदनी पड़ेगी, इस तरीके के। टीचिंग एंड लर्निंग बिकम डिसऑर्गेनाइज्ड, इरेगुलर एंड डिसकंटिन्यूस। तो टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी जो होती है वो बेसिकली डिसऑर्गेनाइज हो जाती है, क्योंकि अगर बीच में बच्चे प्रोजेक्ट करने लग गए तो हम लोग जो काम करवा रहे थे पहले उसमें ब्रेक आ जाता है, तो बेसिकली डिसऑर्गेनाइज हो जाता है। ठीक है, और इरेगुलर स्टडी हो जाती है क्योंकि बच्चे अब बीच बीच में बच्चे को प्रोजेक्ट करने के लिए हमें प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा या प्रॉपर सेटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट है मेरिट्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड है, इसके मेरिट्स हैं। सबसे पहला है कि इट डेवलप कोऑपरेटिव फीलिंग एंड ग्रुप इंटरेक्शन। तो बच्चे आपस में मिलकर प्रोजेक्ट करेंगे तो बेसिकली एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव फीलिंग जनरेट होगी, ग्रुप में इंटरैक्ट कर पाएंगे, क्योंकि कभी कभार क्लासरूम में बच्चे आपस में इंटरैक्ट नहीं कर पाते हैं या कुछ ही फ्रेंड्स होते हैं उनके, तो ये भी टाइम जो होता है अगर हम प्रोजेक्ट मेथड दें तो इससे बच्चे आपस में इंटरैक्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट है द चाइल्ड रियलाइज ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर ग्रुप में प्रोजेक्ट दिया जा रहा है तो हर बच्चे के ऊपर एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको ये काम करना है या उसको वो काम करना है, किस तरीके से करना है, अगर नहीं हो रहा तो किससे गाइडेंस लेनी है। तो एक ड्यूटी वाली फीलिंग जो है या रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग है ये बच्चे के अंदर आती है। नेक्स्ट है डेवलप डिस्कवरी एटीट्यूड इन चाइल्ड। तो चाइल्ड के अंदर डिस्कवरी एटीट्यूड डेवलप होता है, अगर छोटे स्केल में होगा तभी जाके आगे बच्चा कुछ करता है। इट डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ डिसिप्लिन। ये जो मेथड है बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ डिसिप्लिन को डेवलप करता है। बच्चे को खुद के ऊपर विश्वास बढ़ता है और खुद से डिसिप्लिन रहना बच्चा सीखता है। नेक्स्ट है इट अराउज एंड मेंटेन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट। बच्चा फिजिकली जब किसी चीज़ में इन्वॉल्व होता है तो बच्चे को इंटरेस्ट भी बहुत आता है और उसको वो चीज़ करने का ज़्यादा मन करता है और उसकी लर्निंग भी स्ट्रांग होती है। इसीलिए जो प्रोजेक्ट मेथड है ये बेसिकली बहुत अच्छा मेथड है, पर हम इसको हर तरीके से यूज़ नहीं कर पाते हैं क्लासेस में, क्योंकि हमने डीमेरिट देखा ही था कि हमारी टीचिंग लर्निंग जो है वो डिसकंटिन्यूस हो जाती है। इसीलिए हम हर तरीके के अप्रोचेस को यूज़ करते हैं बच्चे को पढ़ाने के लिए अलग अलग, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच है उनमें से। ठीक है, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।